हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ओह माय गॉड, वॉशरूम का दरवाजा खुला है। टर्न अराउंड। ओके वेट भाई, ये भी मसले हो जाते हैं अगर पहले से तैयारी थोड़ी सी कमजोर हो। कमरा मैंने इतना नीट क्लीन नहीं किया था, सॉरी। बच्चे आते हैं और बहुत सारा मेस हो जाता है, बट माय मिस्टेक है। मैंने सलीना के रूम में वीडियो बनाने के बारे में क्यों सोचा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वो सारे लोग जो कि समझते हैं कि ये मेरे खूबसूरत घने लंबे बाल ये नकली हैं, मैं एक्सटेंशंस लगाती हूँ। फिर कैमरा क्यों नहीं सेट हो रहा? इतनी जरूरी बात कर रही हूँ भाई। झूठ बोले कौवा काटे। What's wrong with my camera? क्यों भाई, क्यों सेट नहीं आप हो रहे हैं? ऐसे रख लेते हैं। वाह, कितनी अच्छी लाइट आ रही है, सीधा बाहर लॉन की लाइट आ रही है, चेहरे पे नूर आ गया। आई हैव टू सेट इट और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। So guys, I'm back after fixing my camera. Yes. So वो सारे लोग जिनको लग रहा था कमेंट सेक्शन में कि आपने कौन सी एक्सटेंशंस लगाई हैं, तो जनाब these are not extension. ये मेरे अपने बाल हैं, मेरे घने काले स्याह बाल तो नहीं है, लेकिन these are my original hair and I'm not using any extension। बहरहाल मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो प्रिपेयर की हुई है आपके लिए। So I'll tell you कि मैं अपनी हेयर केयर जो रूटीन है वो मैं कैसे करती हूँ। वो सारे लोग जो कि मेरी हेल्थ के बारे में पूछ रहे थे कि मैं कैसी हूँ, ये देखिए मैं बिल्कुल हट्टी कट्टी, बिल्कुल ठीक ठाक, अच्छी सेहत में, मस्त मेकअप किए हुए, अच्छी सी सनलाइट लेते हुए आपके साथ मौजूद हूँ। और सलीना का कमरा भी आप जरा देख के आपको पता चल सकता है कि अभी अभी हम यहाँ पर बहुत कुछ खेल कर क्या करें जनाब, अभी नए व्लॉग्स बनाना शुरू किए, हो जाता है। अच्छा बहरहाल, सो आई एम इन गुड हेल्थ। चले बैठ ही जाते हैं क्योंकि आज मैंने बड़ी ज़रूरी बातें करनी है आपसे, मैं आपको बता रही हूँ। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आप तमाम लोगों के लिए होने वाली हैं। सो ज़रा दिल थाम कर आप लोग बैठ जाइए। मैं तो बैठ गई हूँ। वो लोग जो मेरी हेल्थ के बारे में पूछ रहे थे, मुझे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हुए। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड, आई एम वेल, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैंने ये व्लॉग बनाने के बारे में क्यों सोचा, इसलिए मैं भागती हूँ। आज का व्लॉग नहीं बनने वाला, आई एम टेलिंग यू, आज व्लॉग नहीं बनने वाला क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बारिश की वजह से इतना हब्स है। ये देखिए जी, हमारा नन्ना मुन्ना सा बच्चा जो है वो बाहर लॉन में खेल रहा है और कमरे के अंदर हमसे हमारा कैमरा फिक्स नहीं हो पा रहा है। इन्होंने बनाने हैं व्लॉग, मैं बनूंगी पाकिस्तान के नंबर 1 व्लॉग क्योंकि मेरा तो कैमरा सेट नहीं हो रहा है। तो मैंने आपसे आज क्या मैंने टिप्स करनी है। आज का व्लॉग नहीं बनने वाला बहन भाइयों। क्यों नहीं बनेगा? मैं भी बनाकर छोड़ूंगी। क्यों गिर रहा है मेरा फ्रेम, वजह क्या बन रही है? दिस इज नॉट फेयर। चलो फिक्स करती हूँ फिर बताती हूँ। सो गाइज, आई एम बैक। आई होप सो कि अब ये मेरा फोन नहीं गिरेगा। I don't know what's wrong with my phone today. So guys, मैंने वीडियो बनाने के बारे में उसी दिन ठान ली थी। एक्चुअली मैंने सोच लिया था कि अब जो भी मैं पहला व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि मैंने लोगों की बहुत सारी बातें सुनी पिछले दिनों, जो मैंने आपको अपने पहले व्लॉग में भी आपके साथ शेयर किया था कि जब मैं बीमार हुई और मुझे डिजीनेस हुई, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन नाउ, मैं ठीक हूँ अभी, मगर मुझे मेंटली टॉर्चर बहुत ज्यादा मिला उन दिनों। मुझे लोगों ने बड़ा वो कह के डाइट करती है, खाती नहीं है, भूखी रहती है, फाके करती है। मैं आई वाज सो अपसेट, मैं इतनी परेशान थी, मैं इतनी अपसेट, मैं डर गई एक्चुअली। मैंने लोगों से मिलना मैंने कम कर दिया जो मुझे बार बार कह रहे थे कि तुम्हें तो इस वजह से। तो डॉक्टर से भी जब मैं फर्स्ट मिली तो मैंने उससे पहला क्वेश्चन यही किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये मुझे मेरे डाइट की वजह से तो नहीं हो रहा? मतलब कि एक्चुअली मेरा दिल में भी मेरे किसी कोने में मुझे मालूम था कि मैं इतनी अच्छी डाइट ले रही हूँ, मैं इतना ज्यादा पे कर रही हूँ, प्रॉपर डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट, मेरा जो BMI है, मेरा जो वेट है, मेरी जो हाइट है, मेरी जो हेल्थ कंडीशंस है, आई नो मैं प्रेगनेंसी से गुजरी हूँ, आई हैव गिवन बर्थ टू माई चाइल्ड, तो मुझे क्या करना है और अपने न्यूट्रिशन जो है मुझे कैसे पूरे करना। तो मैं प्रॉपर गाइडेंस ले रही थी। मैं ऐसा नहीं था कि मैंने घर में खुद से कोई रोटी चावल स्किप कर दिया, फाके कर रही हूँ, भूखी रह रही हूँ। और मैंने सोचा कि मैं आज मैं परेशान होगी। मैंने डॉक्टर से ये पूछा कि ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन लोगों की बातें सुन सुनकर मैं भी कहीं ना कहीं कन्विंस हो गई कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं तो खराब मैंने डाइट कर ली और ये सब हो गया। तो जनाब वो खैर फेस गुजरा, वो पैच गुजरा, वो खैर खत्म भी हो गया, शुक्र अल्लाह ताला का। टुडे मैं आपको अपना डाइट प्लान बताने वाली हूँ कि मैंने जो अपना वेट लॉस जर्नी थी मेरी, उसमें मैंने कौन सी चीजें स्किप की और कौन सी चीजें जिन पर मैंने फोकस रखा और अपना वजन घटाया। सो मैं आपको अपनी पोस्ट प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी की भी पिक्चर्स दोनों दिखाना चाहूंगी, क्योंकि मैंने एक्चुअली 80 kg तक मैं पहुंच गई थी। 80 kg गेन नहीं किया, उसको तो कम करना है तो अब अखबार बड़े साल लग जाते हैं मुझे। तो मैं 80 kg पर यूजली नहीं, मतलब मैं अपने 80 kg पर पहुंच गई थी। तो वो भी मुझे बहुत ज्यादा लग रहा था कि भाई मैंने 20 किलो वजन घटा लिया। यूजली आई मेंटेन माय वेट ऑन 60 kg, मैं 60 kg पर 59 पर मैं आई लुक रियली ओके, मैं हेल्दी फील करती हूँ, मुझे स्किन के बालों के कोई मसाइल नहीं होते हैं और किसी भी किस्म के। सो आई एम गोइंग टू टेल यू डूज एंड डोंट्स जो मैंने किए। प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाकर उससे हर तरह की चीज डिस्कस कर अपनी एलर्जीज, अपनी हेल्थ कंडीशन, जो भी एक आप जाके अपने डॉक्टर से,
और उसके बाद जो मैंने अपने खाने में चीजें अपनी मैं ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आई अपने लाइफस्टाइल में। लाइफस्टाइल तो मेरा वैसे बहुत मतलब कि आई थिंक बहुत बेटर है। 9 आउट ऑफ 10 मैं इसको रैंक करूंगी। 1% का तो मार्जिन जरूर होता है, बिकॉज आई स्लीप ऑन टाइम, आई ईट ऑन टाइम, आई डू एक्सरसाइज, एवरीथिंग। आई मेक श्योर दैट आई एम हाइड्रेटेड, आई मेक श्योर दैट आई एम टेकिंग माई मल्टीविटामिन्स इफ आई एम ऑन डाइट। सो ये सारी दूसरी चीजें हैं जिनका मुझे अपना बहुत ख्याल रखना होता है। तो चलिए जी, टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, सबसे पहले आते हैं कि कौन से ऐसे जो चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है, जिनको अभी से आज से आपने छोड़ देना है। और यही वो चीजें हैं जिनको मैंने अपनी डाइट से, अपनी जिंदगी से किक करके बाहर निकाल फेंका और मेरा वजन बहुत टाइमली एवरीवन सेज दैट व्हाट यू हैव डन। सो मैंने कोई कीटो डाइट नहीं की, इसको बेसिकली कहते हैं पोर्शन कंट्रोल एंड लो कार्ब डाइट, इस तरह से। सो पोर्शन, जब मैं लो कार्ब नहीं कर रही होती तो मैं अपना पोर्शन कंट्रोल कर लेती हूँ, बट जो मैं अभी आपको बता रही हूँ बेसिकली इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स और जो शुगर है, मतलब कि वो खाने जो ज्यादा आपकी बॉडी में शुगर बनाते हैं और जिसमें ज्यादा कार्ब्स होता है, आपने उसको बेसिकली कंट्रोल करना होता है। तो आपका जो वजन है वो ग्रेजुअली एक टाइम पर आकर गिरना शुरू हो जाता है और आप अपना टारगेट के बहुत करीब तक पहुंच जाते हैं। सबसे पहले जी कौन सी चीजें मैंने अपनी डाइट से निकाली। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि बिकॉज आई हैव गिवन बर्थ टू कबीर, तो मैंने बहुत क्रैश नहीं करना, बहुत कुछ एकदम से नहीं छोड़ देना कि बच्चा पैदा हुआ और आप नेक्स्ट डे जो माएँ देख रही होंगी जिन्होंने बेबी डिलीवर किया या करना है, तो वो अगर फौरन नहीं, तो आप अपनी बॉडी को 2 मंथ्स का टाइम दे, 2 मंथ्स का थोड़ा सा रिकवरी हीलिंग टाइम दे, उसके बाद आप ये डाइट स्टार्ट करें। तो सबसे पहले जनाब डेयरी प्रोडक्ट्स मैंने थोड़े से छोड़े, थोड़े वक्त के लिए आपने नहीं लेने जब तक आप डाइट पर हैं। लाइक उसमें यूजली घर का जो दही होता है बना हुआ, वो आप छोड़ दें। दूध वगैरह का इस्तेमाल जैसे हम लोग वैसे भी नहीं कर रहे होते, कहाँ हम लोग इतनी अच्छी ग़िज़ाएं वैसे भी खाने वाले होते हैं, और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं वो आपने स्किप कर देने हैं इसके अंदर। सेकेंड भाई, पोटैटो, आलू, किसी भी किस्म का आलू, किसी भी सब्जी में बना हुआ आलू आपने नहीं खाना है। सॉफ्ट ड्रिंक्स टोटली बैन है किसी भी किस्म के, चाहे वो आपको कहे ना कि 0 कैलोरी आपका ड्रिंक है, शुगर फ्री ड्रिंक है, व्हाटएवर, ये सब ढोंग है, ड्रामा है। आपको कोई भी फिजी ड्रिंक नहीं लेना है। सो मैंने किसी भी किस्म का कोई ड्रिंक नहीं लिया। सेकंड चीज बड़ी जो इम्पोर्टेंट है, ये बच्चों के लिए भी है, ये बड़ों के लिए भी है, बुजुर्ग तो वैसे पसंद नहीं करते हैं हमारे आज के, एंड दैट इज प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड में भी हमें लगता है ना कि हम KFC जाकर, तो चलो हम डाइट पर अगर हैं तो हम चलो KFC का खाना खा लेते हैं, सिर्फ वो उसका चिकन खा लेंगे, बाकी हम उसका वो नहीं करेंगे, या मैकडॉनल्ड्स जाकर या किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर, या यूजुअली लोग जो बर्गर्स भी खा रहे होते हैं या कुछ भी खा रहे होते हैं जो कि प्रोसेस्ड होता है, जिनका मीट प्रोसेस्ड होता है, जिनकी हर चीज प्रोसेस्ड होती है, वो आपने नहीं खाना है। बिकॉज ये तो टोटली मतलब कि डिजास्टर है आपकी अपनी बॉडी के साथ, आपकी अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ आप बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। और बच्चों को तो स्पेशली मत दें। यहाँ पे चले माँ को बेटे देती हूँ, किसी भी किस्म का प्रोसेस्ड मीट फूड अपने बच्चों को आपने नहीं देना है, चाहे वो मार्केट में आपको किसी भी टिन की सूरत में मिले, जो प्रोसेस्ड खाने होते हैं वो नहीं लेना आपने, ठीक है। फ्राइड चीजें आपको टोटली, घर में बच्चे डीप फ्राइड चिकन बना लिया, चिप्स बन गए, या कोई भी ऐसी चीज आपने कहा है कि मतलब कि मैं रोटी नहीं खा रही लेकिन मैं इसके साथ चलो फ्राइड चिकन खा लेती हूँ, किसी भी किस्म के डीप गहरे तेल में तली हुई किसी भी किस्म की ग़िज़ा आपने नहीं खानी है। तेल को आपने टोटली अवॉइड करना है। इसके अलावा ये रूल है जो नेक्स्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि व्हाइट आप जितना कट कर सकते हो अपनी लाइफ में। ये नंबर 1 पे वैसे मुझे आपको कहना चाहिए था, नंबर 1 ये है, लेकिन जो मैंने इससे ऊपर चीजें बताई वो भी सिमिलर इंपॉर्टेंट है। व्हाइट राइस, व्हाइट आटा, शुगर भी व्हाइट है, तो ये जितनी व्हाइट चीजें हैं ये आपने स्किप करनी है अपनी लाइफ से, अपनी रूटीन से। चीनी तो देखिए आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी है, और जो लोग शक्कर भी कहते हैं कमोपेश वो सेम चीज है, उसके भी इतने नुकसान आते हैं। सो यू डोंट हैव टू टेक ऑल दीज। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि जो लोग डाइट कर रहे होते हैं, दे बिलीव कि हमें अब जूसेस की जरूरत है, आपने ऊपर वाली सारी चीजें करनी है, आपने डेयरी भी छोड़ दिया, आपने फ्राइड भी छोड़ दिया, आपने प्रोसेस्ड फूड भी छोड़ दिया, आपने ये व्हाइट जो है शुगर, फ्लावर, आटा, चावल, ये भी आपने व्हाइट छोड़ दिया। लेकिन एक चीज में आके वो बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं, एंड वो ये कि हम जूसेस लेना शुरू कर देते हैं कि अब हम फ्रेश फ्रूट्स का जूस लेंगे। तो वहीं पे काम खराब हो जाता है। आपने फ्रेश फ्रूट का जूस नहीं लेना, आपने फ्रेश फ्रूट कट करके खाना है। मेक श्योर कि आप 150 ग्राम फ्रूट ले लें दिन में, लेकिन आपने उसके जूसेस नहीं पीने, क्योंकि जूसेस में बहुत ज्यादा जो शुगर लेवल है वो बहुत हाई होता है। जनाब ये तो थे डोंट, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि जो आपने नहीं खाने। अब हम जरा बात कर लेते हैं जूस की, कि अब आपने क्या खाना है। अब आप कह रहे हैं कि सब कुछ मना कर दे रही, सब कुछ मना नहीं किया। अगली फहरिस्त बहुत लंबी है, गूगल करेंगे तो आपको और बहुत कुछ मिल जाएगा। सबसे पहले तो ये कि आप क्या खा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए जी, लीन मीट का इस्तेमाल आप अपनी डाइट में रखें, चिकन का इस्तेमाल अपनी डाइट में रखें। मैं यूजुअली ये करती हूँ कि महीने के लिए चिकन
चिकन ले आते हैं उमेर और हम दोनों चूंकि बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, जब हम कहीं से मील्स नहीं भी लगवाई होती तो मैं उस चिकन को अच्छा खासा एक टब में डालती हूँ, धोती हूँ, उनको कट्स लगाती हूँ, उसमें नमक, काली मिर्च, मसाला जात, ऑरिगेनो, जीरा, व्हाटएवर बेसिक मसाला लगाना है या जो भी लगाना है, दही या क्रीम, जो भी चीजें हैं आप उसको डालो, उसमें चिकन के अंदर ऐड करो 5-7 kg 8 kg जितना भी हमारा चल जाता है फॉर 15 to 20 डेज, हाफ मंथ के लिए ले आओ या फॉर अ मंथ ले आओ। वैसे अच्छा है कि आप 15 डेज के लिए ले आओ, 15 डेज के बाद फिर न्यू बना लो। तो मैं उसको बना के मसाला अपनी चॉइस का लगा के मैं 2 फिले जो है वो एक पैकेट में या शॉपर में आप डालें, शॉपिंग बैग में, उसको आप फ्रीजर में रखें और रात को आप 1 घंटा पहले वो चिकन का पैकेट बाहर निकालें, उसको हल्के से पैन पे हल्का सा ऑलिव ऑयल लगा के ग्रिल करके, तो यू कैन ईट, दिस इज द बेस्ट डिनर यू कैन हैव, फुल ऑफ प्रोटीन है। तो जनाब चिकन आप ले सकते हैं, आप टूना ले सकते हैं, सामन इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, एक्सपेंसिव लेकिन मंथ में यू कैन ईट दैट। किसी भी तरह की फिश हो गई, लीन मीट हो गया, चिकन हो गया, यू कैन ऐड इनटू योर लाइफ, ठीक है। अब आप ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी अगर आप 1 पीस ले रहे हो तो इट्स गुड, अगर 2 पीस ले रहे हो तो चलो वो भी ठीक है। एग्स जो है वो आपने स्किप नहीं करने हैं, होल एग जो है विद जर्दी विद योक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग उसको शामिल करो। मैं तो 2 फुल एग ले लेती होती हूँ, या अगर आप कोशिश करो कि अगर आपको प्रॉब्लम है कोई किसी किस्म की, अगर आप ज्यादा ओबेसिटी का शिकार है तो आप थोड़ा सा कोशिश करो कि 1 होल एग लो, बाकी आप व्हाइट उसके अंदर ऐड करके, तो यू कैन ईट विद दैट टोस्ट। अच्छा जी, वेट लॉस करने के लिए सूप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सूप्स बड़े अच्छे होते हैं, यखनी बहुत अच्छी होती है, बोन ब्रोथ बहुत अच्छी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको वीक नहीं होने देगी, ये आपको गिरने नहीं देगी, ये आपको इतनी ताकत में, इतनी जान में रखेगी। आप कोई भी मटन या अच्छा बोन ब्रोथ आपने मटन की लेंगे, चिकन की यखनी हमारे यहाँ बड़ा ही पसंद की जाती है, बट ट्रस्ट मी वो कोई उसका फायदा नहीं है, कोई इसमें जान नहीं होती। बोन ब्रोथ अगर आपने कभी भी बनानी है तो मेक श्योर कि आप वो मटन या बीफ की बनाएं, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स वाइज वो बड़ी जबरदस्त होती है और आपको ताकत में जान में रखेगी। सो मेक श्योर कि जब आप डाइट कर रहे हो तो दिन में 2 to 3 कप्स जब आपको हंगर पैंक्स आते हैं तो आप उसमें बोन ब्रोथ का इस्तेमाल कर सकते हो। वाटर इनटेक आपने बहुत ज्यादा रखना है, वेजिटेबल्स आपने बहुत ज्यादा खानी है, नट्स आपने नहीं छोड़ने, हैंडफुल ऑफ एनी नट अपने बैग में रखो एनी टाइम, काजू हो गया, पिस्ताशियो हो गया, आलमंड्स व्हाटएवर, पानी में भिगो के पियो, वैसे खाओ जैसे खाने हैं वैसे खाओ। सीड्स ले आओ, सीड्स ला के रखो, ग्रीक योगर्ट आप खाओ, ग्रीक योगर्ट इज वेरी हेल्दी, उसमें आलमंड्स डालो, एक फ्रूट एप्पल डालो, उसमें थोड़े से सीड्स ऐड करो, इससे अच्छा और यमी ब्रेकफास्ट कोई मेरे ख्याल से हो ही नहीं सकता। फिर लीफी ग्रीन्स वेजिटेबल्स जो है उनका इस्तेमाल करें। मैं कभी अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, आपको बनाना जरूर सिखाऊंगी, एक बड़ा जबरदस्त जूस है जो कि स्किन के लिए बड़ा अच्छा है। जब आप इस तरह की डाइट कर रहे हो तो आपकी स्किन कहीं पे कॉम्प्रोमाइज ना हो, तो वो जूस बहुत बनाऊंगी। अभी की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है, ये आपने करनी है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्रेश जूस, डिफरेंट जूस है, टेस्टलेस है, बल्कि वो मेरे कहता है कि बहुत ही गंदा जूस है, तो वो मैं आपको बनाना जरूर सिखाऊंगी क्योंकि इसके फायदे बहुत ज्यादा है। तो टेस्ट अच्छा नहीं है तो क्या हो गया, मतलब फायदा तो स्किन को हो रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आई विल सी यू अगेन, बाय, अल्लाह हाफिज।